नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल एसपीएस झारखंड में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है। और ऐसे समय में आप लोगों को सबसे बड़ी चिंता है तो यह है कि आप सबसे पहले पढ़ें तो पढ़ें क्या। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले वैसे सब्जेक्ट को चुनना है, वैसे चैप्टर को पढ़ना है जिससे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और जो कि आप अधिक प्रश्न उनसे करेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे खोटा भाषा का व्याकरण, जो कि पेपर 2 में अधिक प्रश्न खोटा व्याकरण से पूछे जाते हैं। और खोटा व्याकरण में दोस्तों आज की इस पहले चैप्टर में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि खोटा भाषा का सामान्य परिचय, यानी खोटा भाषा में कौन कौन से शब्द का प्रयोग होते हैं, कौन कौन से भाषा का इसमें शब्द का प्रयोग किया जाता है, और यह जो खोटा भाषा है इसके कितने भेद हैं, कौन कौन से प्रजातियां इसके बोली जाती है, इस भाषा को कौन कौन से ज़िले में खोटा भाषा को बोला जाता है, ये सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो यदि आप इस चैप्टर को रेगुलर यानी इस नए सीरीज में आप रेगुलर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। का जो सामान्य परिचय है, खोटा भाषा जो है दोस्तों, वो झारखंड में बहुप्रजातीय, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषिक राज्य। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड में बहुप्रजातीय यानी बहुत सारे प्रजातियां निवास करती है, बहुसांस्कृतिक है और बहुभाषिक राज्य है। यानी जो झारखंड है दोस्तों, इसमें बहुत सारे भाषाएं बोली जाती है। झारखंड में 3 प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, द्रविड़ और आर्य प्रजाति के लोग रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे प्रजाति रहते हैं। तो कौन कौन से 3 प्रकार के प्रजाति यहाँ पर लोग रहते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, द्रविड़ और आर्य प्रजाति के लोग रहते हैं। और दोस्तों, यहाँ 3 भाषा परिवार भी है। ऑस्ट्रिक, जिसमें आर्यन और मुंडा परिवार, द्रविड़ एवं भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। दोस्तों, तो आप याद रखें कि 3 प्रजाति है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, द्रविड़ और आर्य भाषा प्रजाति, आर्य प्रजाति जिसे बोला जाता है। और 3 भाषा परिवार भी है, ऑस्ट्रिक, द्रविड़ और भारतीय आर्य भाषा। ये 3 भाषा जरूर याद रखें क्योंकि ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। अब अगला पॉइंट जानेंगे दोस्तों कि जो ऑस्ट्रिक भाषा है, यह ऑस्ट्रिक परिवार की भाषाएं में कौन कौन से भाषा होती है? मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया मुख्य है। ऑस्ट्रिक जो परिवार की भाषाएं हैं वो मुंडारी है, संथाली है, खड़िया और हो, ये 4 भाषाएं हैं। द्रविड़ जो है दोस्तों, इसमें कुड़ुक और माल्टो मुख्य है। खोटा में दोस्तों कुड़ुक भाषा का शब्द सबसे ज़्यादा पाया जाता है। खोटा भाषा में सबसे ज़्यादा जो शब्द पाए जाते हैं वो कुड़ुक भाषा का शब्द पाया जाता है। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा सदानी नाम से जानी जाती है। और जो दोस्तों आर्य जो तीसरा है, ये इसे सदानी नाम से भी जाना जाता है। गैर जनजातीय समुदाय सदान मूलवासी की भाषा है। दोस्तों, जो सदानी है यह गैर जनजातीय समुदाय यानी सदान मूलवासी की भाषा है। सदानी भाषाएं जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच संपर्क भाषा का काम करती है। जो सदानी भाषाएं दोस्तों, यह जनजातीय समुदाय के लोगों के बीच आपस में संपर्क भाषा के रूप में यह काम करती है। सदान दोस्तों, जो सदान है वो वैसा गैर जनजातीय समुदाय है जिसका सैकड़ों हजारों साल से झारखंड रहने का प्रमाण मिलता है। दोस्तों, जो सदान है यह ऐसा गैर जनजातीय समुदाय है जिसमें सैकड़ों हजारों साल से झारखंड में रहने का प्रमाण मिलता है। दोस्तों, जो सदानी है ये 4 सदस्य भाषाएं हैं। सदानी के 4 सदस्य भाषाएं हैं। कौन कौन से दोस्तों? खोरठा, कुरमाली, नागपुरी एवं 5 परगनिया। सदानी के दोस्तों 4 सदस्य भाषाएं हैं। तो आप जरूर याद रखें कि कौन कौन से भाषाएं हैं? खोरठा, कुरमाली, नागपुरी और 5 परगनिया। दोस्तों, यह जो सीरीज है, ऐसा वीडियो आप लोगों को YouTube में कहीं नहीं मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि दोस्तों ऐसा आपको बेसिक से किस प्रकार से स्टार्ट हुआ है, यह खोटा भाषा कैसे, इनके कौन कौन से सदस्य हैं,
ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आपको यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। खोटा भाषा झारखंड के 3 प्रमंडलों में उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना एवं पलामू प्रमंडल के सभी जिलों की जनभाषा है। दोस्तों, जो खोटा भाषा है ये झारखंड के 3 प्रमंडल में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, जिसे जनभाषा भी बोला जाता है। कौन कौन से हैं? उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू प्रमंडल। यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि झारखंड में जो खोटा भाषा है ये कौन कौन से प्रमंडल के ज़िलों में यह जनभाषा है। तो आप याद रखें, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल और पलामू प्रमंडल। ये तीनों प्रमंडल में दोस्तों 16 ज़िले हैं। कौन कौन से ज़िला आते हैं 16 ज़िलों में? रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो, धनबाद, दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़, जमताड़ा, साहिबगंज, लातेहार, पलामू एवं गढ़वा में बोली जाती। दोस्तों, जो खोटा भाषा है ये 3 प्रमंडल में, और जो 3 प्रमंडल में यानी 16 ज़िलों में यह भाषा बोली जाती है। हजारीबाग हो गया, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, रामगढ़, ये सभी यानी 16 ज़िले जो कि आप लोगों को स्क्रीन में दिख रही है, ये 16 ज़िलों में खोटा भाषा बोली जाती है। अब आते हैं दोस्तों अगला पॉइंट कि शिवदयाल सिंह, जिसे शिवदीव के अनुसार खोटा भाषा का क्षेत्र 31,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। यानी शिवदयाल सिंह के अनुसार दोस्तों जो खोटा भाषा है यह 31,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। ए.के. झा एवं कृष्ण चंद्र दास आला का मानना है कि खोटा का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से। दोस्तों, ए.के. झा और कृष्ण चंद्र दास आला का मानना है कि यह जो खोटा भाषा है यह बहुत प्राचीन यानी सिंधु घाटी सभ्यता से ही यह खोटा भाषा बोली जाती है, उसी समय से ही उत्पन्न हुई है। ये ए.के. झा और कृष्ण चंद्र दास का मानना है। दोस्तों, जो झारखंडी भाषाएं मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, कुड़ुक, खोटा, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया, बांग्ला तथा उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि झारखंड में कौन कौन से भाषाओं को द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो कौन कौन से है दोस्तों? मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, कुड़ुक, खोटा, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया, बांग्ला, उर्दू, ये सभी को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है दोस्तों। तो आप ज़रूर याद रखें दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह पॉइंट है, VVI है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, खोटा भाषा की पढ़ाई माध्यमिक से लेकर स्नातकोत्तर यानी MA तक की कक्षाओं में होती है। खोटा भाषा की पढ़ाई दोस्तों MA तक में भी आप कर सकते हैं। खोटा भाषा के 6 क्षेत्रीय भेद हैं। खोटा भाषा का दोस्तों जो भेद है यह कितना भेद है? 6 भेद हैं। सिखरिया, गोलवारी, रामगढ़िया, देशवाली, पानरदिया, जिसे हजरबगिया एवं संथाल परगनिया पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ गोलवारी होना चाहिए था, यहाँ गोवारी मिस्टेक हो गया है, गोलवारी होना चाहिए यहाँ। तो आप इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप इससे PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह PDF आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ऐसे ही आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। खोटा भाषा दोस्तों 6 क्षेत्रीय भेद हैं। खोटा का 6 क्षेत्रीय भेद हैं। सिखरिया, यहाँ गोलवारी होगा दोस्तों, ल छूट गया है। रामगढ़िया, देशवाली, पारनदिया, जिसे हजरबगिया भी कहा जाता है, और संथाल परगनिया, ये हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों ये सिखरिया जो है दोस्तों, सिखरिया में बांग्ला का प्रभाव है। सिखरिया जो भेद यानी खोटा भाषा में 6 क्षेत्रीय भेद हैं, जिसमें पहले है सिखरिया में दोस्तों बांग्ला भाषा का प्रभाव है, यानी बांग्ला भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। प्रश्नवाचक शब्द की, जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों कि खोटा में
प्रश्नवाचक है की। जैसे की खेली मतलब क्या खाएं, तो इस तरह से मतलब की का प्रश्नवाचक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि बहुवचन बोधक प्रत्यय गुला, गुलीन, गुलीन का प्रयोग होते हैं। बांग्ला स्वर ध्वनि तथा कतिपय बांग्ला के शब्द पाए जाते हैं। बंगाल की सीमा से लेकर पेटरवार के मध्य चास, चंदन क्यारी, बोकारो, जेनामोड़ के क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों सिखरिया जो भेद है इसमें प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग होता है जो कि की है, और ये की जो है दोस्तों यह बहुवचन है, जिसमें जैसे गुला हो गया, गुलीन हो गया, गुलीन हो गया का प्रयोग होता है। और ये दोस्तों बांग्ला है, और बांग्ला का जो ध्वनि है यो बांग्ला शब्द से में पाए जाते हैं, यानी बांग्ला जो है ये बांग्ला शब्द आते हैं इसमें। गुलीन हो गया, गुला जो की प्रश्नवाचक शब्द है, यह दोस्तों बंगाल से सीमा से लेकर पेटरवाड़, बोकारो, जेनामोड़, चंदन क्यारी, चास ये सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा भेद है दोस्तों गोलवारी, यानी 6 भेद बांटा गया, जिसमें से पहला था सिखरिया और दूसरा है दोस्तों गोलवारी। पेटरवार से लेकर पूरे गोला प्रखंड के क्षेत्र में इसका विस्तार है। गोलवारी में प्रश्नवाचक शब्द कीना, यानी दीर्घायु वाला कीना और हर्षाई वाला भी कीना, और बहुवचन बोधक शब्द प्रत्यय गुलीन, गुलीन का प्रयोग होता है। पुरुषवाचक स्वरनाम मोय यानी में तथा सहायक क्रिया आए है का किंचित प्रयोग पाया जाता है। दोस्तों जो गोलवारी है यह पेटरवार से लेकर पूरा गोला प्रखंड में इसका विस्तार है, और यह गोलवारी में प्रश्नवाचक शब्द कीना का प्रयोग होता है। उसमें प्रश्नवाचक दोस्तों सिखरिया में की होता है, लेकिन इसमें प्रश्नवाचक के लिए कीना का प्रयोग किया जाता है, और यह भी बहुवचन है जिसमें गुलीन इस सब का प्रयोग होता है। पुरुषवाचक स्वरनाम में दोस्तों जो में है उसके बदले मोय का प्रयोग किया जाता है, और सहायक क्रिया जो होता है दोस्तों है, जिसको हम लोग सहायक क्रिया कहते हैं, इसका आहे का प्रयोग किया जाता है इसमें गोलवारी में, जो कि खोटा भाषा में 6 भेद में आते हैं। तीसरा में दोस्तों रामगढ़िया। रामगढ़िया में क्या चीज़ है दोस्तों कि गोला से लेकर समस्त पतरातू प्रखंड का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द का और बहुवचन बोधक शब्द प्रत्यय आइन वइन का प्रयोग होता है। रामगढ़िया जो क्षेत्र है दोस्तों इसमें जो है गोला से लेकर समस्त पतरातू प्रखंड का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, और इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या पूछा जाता है का प्रयोग किया जाता है प्रश्नवाचक के रूप में, और बहुवचन शब्द बोधक जो है आइन वइन का प्रयोग किया जाता है। तो आप जरूर याद रखें कौन कौन से किस में प्रयोग किया जाता है, कि जैसे आप लोगों को सिखरिया में गुलीन बहुवचन में प्रयोग किया जाता है गुला, और प्रश्नवाचक में की। गोलवारी में प्रश्नवाचक में कीना का प्रयोग किया जाता है, और जो बहुवचन में प्रत्यय गुलीन का ही प्रयोग किया जाता है। रामगढ़िया में दोस्तों प्रश्नवाचक के लिए का प्रयोग किया जाता है, और इसमें बहुवचन बोधक शब्द होता है आइन वइन का प्रयोग होता है। अब अगला देखेंगे दोस्तों देशवली। देशवली में इसे खेरवारी भी कहा जाता है। देशवली को दोस्तों खेरवारी भी कहा जाता है। खेरवार जनजाति के नाम के आधार पर यह नाम पड़ा है। यह जो खेरवारी नाम पड़ा है दोस्तों, यह खेरवार जनजाति के आधार पर नाम पड़ा है। खेरवारी को यानी देशवली भी बोला जाता है में किंचित मात्रा में मगही भोजपुरी का प्रभाव शब्द का स्तर पाया जाता है। देशवली में दोस्तों भोजपुरी का और मगही का भी प्रभाव रहता है। अब अगला पॉइंट जानेंगे दोस्तों कि ये पतरातू प्रखंड की पश्चिमी सीमा से लेकर गढ़वा जिले तक इसकी सीमा है, अर्थात पलामू प्रमंडल की भाषा देशावली खोटा है। जो इसका क्षेत्र है दोस्तों वो पतरातू प्रखंड से लेकर के पूरा पश्चिमी सीमा तक यानी गढ़वा जिले तक इसका सीमा है। इसमें कौन कौन से प्रभाव रहता है? मगही और दोस्तों भोजपुरी का। अगला है दोस्तों पारंदिया। इसके अंतर्गत हजारीबाग एवं चतरा जिले आते हैं। इसमें मगही भाषा का प्रभाव पाया जाता है। इसे हजरबगिया भी कहा जाता है। पारंदिया को दोस्तों हजरबगिया भी कहा जाता है। और इसका कौन कौन से क्षेत्र आते हैं दोस्तों? तो हजारीबाग चतरा जिले आते हैं। इसमें भी मगही भाषा का प्रभाव रहता है।
अगला है दोस्तों, अगला जो भेद इसमें आते हैं वो है संथाल परगनिया। संथाल परगना प्रमंडल के सभी जिले इस क्षेत्रीय रूप के अंतर्गत आते हैं। इसमें मैथिली और अंगिका का प्रभाव रहता है। दोस्तों जो यह क्षेत्र है यानी खोटा भाषा में क्षेत्रीय के रूप में 6 भाग में बांटा गया, जिसमें से संथाल परगनिया भी आता है। और संथाल परगनिया में जो छठे भेद हैं, इसमें दोस्तों यह संथाल परगना प्रमंडल में पूरा आते हैं और इसमें मैथिली और अंगिका भाषा का खोटा में प्रभाव रहता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, यह है खोटा भाषा की साहित्यिक परंपरा यानी शिष्ट साहित्य 1700 ईस्वी से लेकर अब तक 300 सालों से भी अधिक की है। यानी जो खोटा भाषा की साहित्यिक परंपरा है दोस्तों, यह 1700 से लेकर अभी तक है, जो कि 300 से भी अधिक साल हो चुके हैं। शिष्ट साहित्य की सभी विधाओं कविता, खंडकाव्य, महाकाव्य, गीत, कहानी, नाटक, उपन्यास, लघु कथा, संस्मरण, आत्रावृत्तांत, सब चित्र, जीवनी, आत्मकथा, समीक्षा, आलोचनाएं आदि में रचनाएं उपलब्ध है। दोस्तों यह 300 साल से साहित्य इसका चल रहा है खोटा, और ये सभी विधाओं में है। खंडकाव्य हो गया, महाकाव्य हो गया, गीत, कहानी, नाटक, उपन्यास, लघु कथा, संस्मरण, जितने भी होते हैं ये सारे इसके खोटा भाषा में रचनाएं उपलब्ध हैं। जैसा कि अगला पॉइंट है दोस्तों कि तितकी लुआठी, इंजोर आदि आधे दर्जन पत्र पत्रिकाएं खोटा भाषा में निकलती है। जो दोस्तों तितकी लुआठी है, इंजोर, ये सब जो है बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं खोटा भाषा में निकलती है। ध्वनि स्तर पर खोटा और पाली की ध्वनियों में सर्वाधिक समानताएं हैं। दोस्तों जो ध्वनि के स्तर में यदि बात करें तो खोटा और पाली की जो ध्वनियाँ हैं वो सामान्यता मतलब दोनों में समानता है, दोनों में लगभग कुछ कुछ समानताएं शब्द में पाई जाती है। अब अगला है दोस्तों कि एके झा के अनुसार खोटा शब्द की उत्पत्ति खरोष्टी शब्द से हुई। एके झा जी का मानना है कि जो खोटा भाषा यानी खोटा शब्द का उत्पत्ति जो हुआ है वो खरोष्टी शब्द से हुआ है। खोटा भाषा की उत्पत्ति के संबंधों में एके झा और आला जी का मानना है कि प्राकृतिक घटनाओं से उत्पन्न ध्वनियों के अनुकरण से जो भाषा बनी वह प्रथम प्राकृत कहलाई। उसी प्रथम प्राकृत से खोटा भाषा का विकास हुआ। प्राकृत भाषा किसको बोला जाता है दोस्तों? जो प्राकृतिक रूप से घटनाओं से उत्पन्न होता है, और यही बोला गया है एके झा और आला जी का मानना है कि उसी प्रथम प्राकृत से ही खोटा भाषा का विकास हुआ है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि आधुनिक भाषा और उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों का मानना है कि ये अपभ्रंश से विकसित हुई है। और खोटा भाषा की उत्पत्ति यानी यहाँ खोटा होना चाहिए था दोस्तों, खोटा भाषा की उत्पत्ति मगधी प्राकृत अपभ्रंश से मानते हैं। दोस्तों जो आधुनिक भाषा है यानी आधुनिक जो भाषाएं इसकी उत्पत्ति संबंध विद्वानों का मानना है कि ये अपभ्रंश से विकसित हुई, अपभ्रंश से ही विकसित हुई है। और जो खोटा भाषा है दोस्तों इसकी उत्पत्ति मगधी प्राकृत यानी अपभ्रंश से ही मानते हैं। खोटा भाषा में पुरुष स्वरागम एवं मध्य स्वरागम अत्यंत स्वरागम की प्रकृति पाई जाती है, किंतु मध्य स्वरागम सबसे अधिक है। जैसे ये दोस्तों क्या है कि पूर्व स्वरागम, मध्य स्वरागम और अयंत स्वरागम की प्रवृत्ति है, जिसमें से जो मध्य स्वरागम है इसमें अधिक पाई जाती है। क्या चीज़ है यह जानेंगे। पूर्व स्वरागम जिसे स्कूल है तो इसे स्कूल लिखा जाता है, स्कूल। नान यहाँ स्नान होना चाहिए था, इसमें भी कुछ कुछ दोस्तों मिस्टेक हो चुका है, मिसप्रिंट यानी मिस टाइप हो चुका है यहाँ पर, तो यहाँ स्नान होना चाहिए। जो स्नान है उसे स्नान बोला जाता है। इसमें हिंदी में जैसे लिखते हैं हम लोग स्कूल, लेकिन इसमें पूर्व स्वरागम में स्कूल लिखा जाता है, स्कूल। स्नान को स्नान, स्टेशन को स्टेशन। मध्य स्वरागम में दोस्तों कैर को कैर लिखा जाता है, चल को चैल, पठ को यहाँ इसमें भी इसमें पैठ होगा दोस्तों, पठ का पैठ, र नहीं होगा इसमें।
अयंत स्वरागम में खा को खाई, जा को जाई, ये सब प्रयोग होता है दोस्तों। वर्तमान में जो दोस्तों खोटा है यह देवनागरी में लिखी जाती है। जो खोटा है दोस्तों ये देवनागरी में लिखी जाती है। झारखंडी भाषाओं की लिपियाँ संथाली, ओलचिकी, हो, वरागचिती, कुड़ुक, तोलोंगचिकी, खोटा लिपि का प्रयोग नहीं होता है। इसका प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। झारखंडी भाषा में जो लिपियां हैं वो संथाली का लिपि क्या चीज़ है दोस्तों, ओलचिकी। हो का क्या चीज़ है, वरागचिती। कुड़ुक क्या चीज़ है, तोलोंगचिकी। और खोटा का खोटा लिपि। झारखंड में खोरठा, कुरमाली, नागपुरिया, पंचपरगनिया, मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, बांग्ला, उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। जैसा कि आप सभी को पहले भी बता चुके हैं दोस्तों कि झारखंड में बहुत सारे भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा है, जिसमें से खोटा हो गया, कुरमाली, नागपुरिया, पंचपरगनिया, मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, बांग्ला, उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। जो दोस्तों खोटा भाषा में बांग्ला, संथाली, कुड़ुक, हिंदी, मुंडारी का प्रभाव रहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को दोस्तों इसका MCQ कराए जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों यदि आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।